जैसे कि आप सभी को पता है, आज 17 सितंबर है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। और 17 सितंबर से लेके गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक हमारा पार्टी बीजेपी इसको सेवा पखवाड़ा यानी कि सर्विस फोर्टनाइट के रूप में हम मनाते हैं। तो आज इस सेवा पखवाड़ा का लॉन्च का दिन है, शुरुआत है। तो इस अवसर पर हमारे यहाँ प्रोग्राम भी है ऑफिस में, और ये मोदी जी का जो 100 दिन का जो कार्यकाल में 2024 से जब इलेक्ट होकर आए, विद इन 100 डेज मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया उसको हम आप सबको सामने रखना था और बताना था। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप सब जानते हैं कि बीजेपी जो भी करते हैं वो हम अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से करते हैं। जब 2024 का इलेक्शन जब शुरू हुआ था, तो हमारा मैनिफेस्टो दिल्ली में लॉन्च हुआ था अप्रैल के महीने में। तो ये जो हमारा मैनिफेस्टो थे, ये 4 फार्मूला पर हमने बेस किए थे। वो था जिसको हम ज्ञान कहते हैं, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स और नारी के ऊपर बेस कर इस सेगमेंट पर बेस कर ये हमने इस मैनिफेस्टो को बनाया था, संकल्प पत्र को। और उस संकल्प पत्र से ही लेकर हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं, मोदी जी का जो कार्य किया है विद इन 100 डेज, उसी संकल्प पत्र से ही रिलेटेड है। तो इन द लास्ट 98 डेज, यानी कि 2 दिन के बाद 100 डेज हो जाएंगे, उसमें क्या क्या डिसीशंस, क्या क्या इनिशिएटिव मोदी सरकार ने लिया है और ऑन वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मोदी सरकार ने कुल मिलाकर 15 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इनिशिएटिव पिछले 100 दिन में लिए हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, वेलफेयर इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए, टैक्स रिलीफ फॉर मिडिल क्लास के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, यूथ एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और वो ओबीसी, दलित्स एंड माइनॉरिटीज एम्पावरमेंट पे, एक्सेसिबल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज पे, ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, और इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम पे कई सारे इनिशिएटिव, डिसीजंस, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार ने विद इन 100 डेज में लिए हैं। तो डिटेल में अभी आप सबको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें मोदी सरकार ने क्या क्या डिसीजंस लिए और इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले अप्रूवल दिया है 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। इसमें आता है प्राइमरीली रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स एंड एयरवेज। तो इसके अंतर्गत कई सारा प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, खास करके, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगे, डिटेल में जाने से लंबा होगा, लेकिन खास करके अरुणाचल प्रदेश के जो रेलेवेंट है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4। इसके अंतर्गत 25,000 अनकनेक्टेड विलेजेस कनेक्ट होगा, और कुल मिलाकर 65,500 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस अप्रूव हुआ है। और इस पर सेंट्रल का जो असिस्टेंस होगा वो है 49,000 करोड़ होंगे। फिर 8 नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स स्पेनिंग 936 किलोमीटर्स अप्रूव हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए सिकुनला टनल लद्दाख और हिमाचल को कनेक्ट करेंगे, और ये अप्रूव हुआ है। और इससे काफ़ी हिमाचल और लद्दाख का जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है और जो कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। फिर 8 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुआ है। फिर वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अप्रूवल हुआ है। और बंगाल और बिहार में बगडोगरा एंड बिहार में बिहता इन बिहार एंड बगडोगरा इन बंगाल में न्यू सिविल एनक्लेव्स अप्रूव हुआ है। और दूर दराज आइलैंड, मिनिकोय आइलैंड और अगत्ती आइलैंड में भी एयर स्ट्रिप अप्रूव हुआ है, और ये हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बेंगलोर मेट्रो, पुणे एंड थाने शहर में ये मेट्रो एक्सपेंशंस का फेज़ 3 का अप्रूवल हुआ है। जैसे कि हमारा मैनिफेस्टो में हमने कहा पहले, और बीजेपी ने कहा कि किसान को काफ़ी
किसान का जो वेलफेयर है उसको हमारा पार्टी ने काफ़ी महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है। और उसके चलते पिछले 100 दिन के तहत प्रधानमंत्री ने 17 इंस्टॉलमेंट, प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री किसान सम्मान का जो 17 इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज़ किया है। इसके अंदर 20,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है 9.3 करोड़ फार्मर्स को। सो फार 3 लाख करोड़ हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू टोटल ऑफ 12 करोड़ 33 लाख फार्मर्स को चला गया है। फिर अभी खरीफ का सीज़न आ रहा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीफ का थोड़ा बढ़ा दिया गया है और ये इसको बढ़ाने से इट विल बेनिफिट 12 लाख करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा 12 करोड़ फार्मर्स को। फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुआ है, खास करके नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का अप्रूवल हुआ है, कमेटी का अप्रूवल हुआ है। और इस कमेटी से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज हमारे यहाँ भी मेनली लोग एग्रीकल्चर बेस ऑक्यूपेशन करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। तो इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटा प्रदेश में भी काफ़ी लाभ मिलेंगे। उसके बाद में एक अच्छा जो डिसीजन, बड़ा डिसीजन जो मोदी सरकार ने लिया है वो है डिसीजन टू इंक्रीज द ड्यूटी ऑन क्रूड फार्म सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल्स फ्रॉम 12.5 to 32.5%, while increasing the duty on their refined oils from 13.75 to 35.75। इससे क्या होगा, अभी आप लोग को पता है, अभी हमारा मिशन नेशनल मिशन ये पाम ऑयल मिशन के तहत अभी हमारे इंडिया में अपना जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को हम काफ़ी बढ़ावा देता है। इससे हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री, उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। और हमारा जो यहाँ का जो फार्मर्स है और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो ऑयल जो डोमेस्टिक ऑयल में जो काम कर रहे हैं, जो एडिबल ऑयल में, उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए खास प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 3,300 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ एग्रीकल्चर स्कीम डेवलपमेंट के लिए। एंड ये पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा इन मेनी ईयर्स जब से जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 350 एब्रोगेशन के बाद और जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंडियन यूनियन में फुल्ली एसिमिलेट होने के वजह पहला ऐसा डेवलपमेंट पैकेज है जो काफ़ी जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक बड़ा जो एक डिसीजन जो मोदी सरकार ने जो लिया है और एक जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है, मिशन मोशन 2000 करोड़ का इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे। इससे जो वेदर का जो फोरकास्ट है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें काफ़ी लाभ होगा और फार्मर के लिए ये एक अच्छा असिस्टेंस होगा, पर्टिकुलरली उनका जो एग्रीकल्चर जो साइकिल है, सीजन है, और उनका जो एग्रीकल्चर जो कैलेंडर प्लानिंग के लिए। फिर एग्री श्योर बोल के एक फ़ंड लॉन्च किया है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, उसके लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप, जो बिजनेस, छोटे मोटे जो बिजनेस स्टार्टअप है, उनको भी इस एग्री श्योर फंड से फंडिंग किया जाएगा। फिर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी टैक्स रिलीफ इस बार दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 लाख रुपीज़ तक जो इनकम है जिसका एनुअली, उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ होगा, जो लागू नहीं होगा। फिर एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इस बार एडॉप्ट किया है। इस यूनिफाइड स्कीम, पेंशन स्कीम से जितने भी लोग 25 इयर्स सर्विस हो गया उनके लिए ये फ़ायदा होगा। और ये एक हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डिमांड भी थे। 1 रैंक 1 पेंशन जो थर्ड आइटरेशन है वो भी इस बार डिसीजन ले, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी आप लोग सब पता है, ये भी एक बहुत पुराना डिमांड थे डिफेंस एक्स सर्विसमैन के, जो डिफेंस फोर्सेस में काम किए थे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो 3 करोड़ का हाउसेस का अप्रूवल हुआ है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 4 करोड़ घर बन चुका है इंडिया में। और अभी अर्बन एरिया में 1 करोड़ प्लस और हाउस बनाएंगे और 2 करोड़ और रूरल एरिया में घर बनाएंगे। इससे हमारे जो रूरल एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका जो बेनिफिट्स है हमको मिलेंगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे चलेंगे, उसके तहत फिर जितना भी बेनिफिशरीज है फिर उसका शॉर्ट लिस्टिंग होंगे और ये जो स्कीम है हमारा यहाँ के सिटीजन्स को भी, हमारे यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब PME बसेस का अप्रूवल हुआ, इसका होना है, बल्कि अभी प्रदूषण के ऊपर हमारे सरकार, मोदी सरकार काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है कि हमारे एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको घटाना है। इसलिए बसेस के लिए 3,400 करोड़ का अप्रूवल हुआ है। और ये सब जो फंड है, इसको जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्लीन बस हम लोग लाने में इसको यूज़ करेंगे। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सेक्टर पर मोदी सरकार ने डिसीजन लिया है। आप सबको पता होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार शुरू हुए थे तो हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग था 142 में था आउट ऑफ 190। अभी हम लोग 63 पोजीशन में, यानी कि 79 हम पोजीशन ऊपर उठ गए हैं। तो ईज़ ऑफ बिजनेस में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने लिए काफ़ी टैक्स का इनोवेशन रिलीफ दिया है। 31% एंजल टैक्स जो बर्डन थे स्टार्टअप को, उसको एबोलिश कर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स पे सुधार ला दिया है। फॉरेन कंपनीज़ का जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको रिड्यूस कर दिया, 40% से 35% कर दिया है, ताकि हमारा जो यहाँ में इंडिया का जो बिज़नेस करने का जो एनवायरनमेंट है वो ग्लोबली अट्रैक्टिव हो और यहाँ इन्वेस्टर बाहर से आए, इसलिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो उसको रिड्यूस कर दिया है। फिर यहाँ में एक जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंतर्गत 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया गया है। ये जो 1000 करोड़ जो वेंचर कैपिटल है, इसको स्पेस सेक्टर में जो स्टार्टअप होंगे उनको फंडिंग करने के लिए ये फंड को रखा गया है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह इक्वली हो, रीजनल ग्रोथ यूनिफॉर्मली हो, इसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ है। इसके अनुसार इसके अंतर्गत 12 इंडस्ट्रियल नोड्स को इस्टेब्लिश करेंगे। ये जो फैसिलिटीज़ है, ये 12 अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रियल हब इस्टेब्लिश करेंगे और इसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जगह रीजनली इक्वली यूनिफॉर्मली हर जगह होंगे, ताकि देयर इज इक्वल रीजनल ग्रोथ एवरीवेयर। फिर मुद्रा लोन को फिर से इंक्रीज कर दिया है। पहले 10 लाख था, फिर 10 लाख से अभी 20 लाख कर दिया। इन मुद्रा लोन आप सबको पता है, मुद्रा लोन के तहत बहुत सारा स्टार्टअप, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन मिलकर काफ़ी मुद्रा लोन से फ़ायदा मिला है। फिर ई कॉमर्स हब को इंक्रीज कर दिया है। PPP मोड में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल आर्टिसंस को एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा और इसको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स को अपग्रेड करके जो एक्सपोर्ट का जो फैसिलिटीज़ है, जो एक्सपोर्ट के लिए जो करने का जो व्हाट यू कॉल दैट, मतलब एक्सपोर्ट स्पीड अप कर देंगे और ग्लोबल मार्केट में, ताकि इंडिया का जो भी हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कम्पिटिटिव हो। फिर युवा के लिए काफ़ी मतलब प्रोविजंस इस बार 100 डेज़ के अंदर मतलब काफ़ी डिसीजंस लिए हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख करोड़ PM पैकेज हैज़ बीन अनाउंस्ड टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ। तो इस 2 लाख करोड़ से 41 मिलियन यूथ को इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स उनको काफ़ी काम उसका कैपेसिटी बिल होगा, उनको बेनिफिट मिलेंगे। फिर 1 करोड़ यूथ विल रिसीव इंटर्नशिप एट टॉप कंपनीज अलॉन्ग विद अलाउंसेस एंड वन टाइम असिस्टेंस। तो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या होगा, 1 करोड़ जो युवा हैं जो स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग लेंगे उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप देंगे, टॉप कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनी। इससे क्या होगा, उनका जो कैपेसिटी बढ़ जाएगा और आगे जाकर वो खुद अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकेंगे। फिर एम्प्लॉइज अर्निंग, फिर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। बाकी सारा बहुत है, लेकिन ये इसको डिटेली जाने से ये तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है, लेकिन अरुणाचल के लिए जो पर्टिकुलरली जो रिलेवेंट है वो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसके तहत जितना भी हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं उसका आइडेंटिफिकेशन होगा और उनको ग्रूम किया जाएगा, और इससे हमारा जो पोटेंशियल है जो युवाओं का जो स्पोर्ट्स में उसका टैपिंग होगा। और ये भी 100 दिन के अंदर अंदर ही मोदी सरकार ने इसको भी इम्प्लीमेंट किया है। और ये भी हमारा वही
हमारा जो मैनिफेस्टो से फिर ये रिलेटेड है। वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी जोर दिया है। 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजिंग मोर देन 10 करोड़ वुमेन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अंदर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म कर चुका है और इससे 10 करोड़ जो वुमेन है उसको फाइनेंशियली उनका प्रमोशन होगा और बेनिफिट मिलेंगे। लाखपति दीदी स्कीम अभी लॉन्च हुआ है फिर लाखपति दीदी स्कीम में मोदी जी ने 11 लाख न्यू लाखपति दीदीज को सर्टिफिकेट दिया है और मोर देन 1 करोड़ लाखपति दीदीज विल अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर। 1 करोड़ से ज़्यादा लाखपति दीदी साल में 1 लाख से ज़्यादा कमाएंगे। 2500 करोड़ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रिलीज हो चुका है और इससे 48 लाख मेंबर्स ऑफ 4.3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेनिफिट होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणाचल में भी काफ़ी है और हमारे यहाँ भी बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे मोदी सरकार की स्कीम से बेनिफिट हुए हैं। 5,000 करोड़ बैंक लोन्स हैव बीन रिलीज benefiting 25.8 lakhs members of 2,35,400 SSG. मुद्रा लोन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs। तो मैंने आपको पहले बताया है 5,000 बैंक लोन्स अब रिलीज हो गया, 25.8 lakhs मेंबर इससे बेनिफिट होगा। यानी कि इससे जो वुमेन का एम्पावरमेंट है और भी आगे बढ़े। फिर दलित, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल का एम्पावरमेंट भी मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलप ट्राइबल विलेज कैंपेन, इसके तहत डेवलपमेंट ऑफ 63,000 ट्राइबल विलेजेस का किया जाएगा। इसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव किया जाएगा 5 करोड़ ट्राइबल का। फिर नमस्ते स्कीम है तो इसको एक फिर एक्सटेंड किया गया है और इससे जो खास करके सैनिटेशन जो वर्कर है, जो हमारे अरुणाचल में तो सैनिटेशन वर्कर मतलब ऐसे मैनुअल वर्कर तो नहीं है, लेकिन बाहर में सैनिटेशन वर्कर है बड़ा एक ग्रुप है। तो सैनिटेशन वर्कर पहले मैनुअली काम करते थे, अभी क्या होगा जो मैनुअली काम करने का जो सिस्टम था उसको ख़त्म करने के लिए नमस्ते स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया। एंड दिस विल इम्प्रूव द डिग्निटी of the people who are working in the sanitation sector। फिर दिव्यांग के लिए खास करके एक अच्छा प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, ये है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इससे 3 लाख आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना दिया जाएगा दिव्यांग लोगों के लिए, पार्टिकुलरली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग जो दिव्यांगजन हैं। तो इससे क्या होगा, उनके लिए उनको आइडेंटिफाई करके उनको बेनिफिट देने में काफ़ी सरल हो जाएगा। फिर एजुकेशन सेक्टर में फॉर ट्राइबल्स, दलित एंड माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली वो ट्राइबल्स एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो एनरोलमेंट उसको अभी बढ़ा दिया जाएगा और अभी तक 405 एकलव्य स्कूल इस्टेब्लिश किया गया और अनदर एकलव्य स्कूल और बढ़ा दिया जाएगा और इससे अरुणाचल प्रदेश जैसा स्टेट को भी बेनिफिट्स मिलेंगे कि ये भी ट्राइबल स्टेट है और कई सारा न्यू एकलव्य स्कूल हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बनेंगे। न्यू स्कूल एंड क्लासरूम्स, 40 न्यू स्कूल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड स्मार्ट क्लासरूम क्रिएटेड इन 110 स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल स्टूडेंट के लिए 110 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स बना दिया गया है और इससे भी हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स उसमें बढ़त होगी। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल है वो अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, ये तो आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इस पर अभी चर्चा हो रहा है काफ़ी और इससे वक्फ बिल पास होने से इसमें भी जो वक्फ का जो प्रॉपर्टीज़ का जो मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। हेल्थ केयर सर्विस पे काफ़ी डिसीजंस लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसमें खास करके जो आयुष्मान भारत स्कीम है जो फिर से लॉन्च फिर से इसको कंटिन्यू किया है, लेकिन इसमें इस बार क्या है 70 ईयर्स से जो अबव है, 70 ईयर्स एंड अबव का जो भी हमारा जो सीनियर सिटीज़न है ऑटोमेटिकली वो लोग इस स्कीम के अंदर कवर हो जाता है। सो ये एक बड़ा एक बेनिफिट है। इससे क्या होगा, जितने भी 70 ईयर्स वाला जो हमारे एल्डरली सिटीज़न है वो कवर हो जाएगा, उनको अप्लाई करना नहीं है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे हमारे एल्डर सिटीज़न को। 75,000 new medical seat has been added, which will make the healthcare system more effective and reduce dependence on foreign medical education। अभी हमारे स्टूडेंट्स लोग काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग जानते हैं यूक्रेन में
उसमें क्या कहते हैं, उसमें चाइना में जाते। हाँ, तो अभी ये सीट बढ़ाने से ये सब स्टूडेंट्स को जो बाहर जाने चाहते हैं उनको बेनिफिट होगा, और हमारा ही अपने कंट्री में उनको पढ़ने में नहीं। नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड एक इनिशिएटिव है, इसको नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत अभी प्रिपेयर कर रहा है। तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड में क्या होगा, जितने भी हमारे डॉक्टर है उसका एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होगा। तो इंडिया में कितना डॉक्टर अवेलेबल है और कितना कहाँ में काम कर रहा है उसका एक अच्छा डेटाबेस होगा। उस हिसाब से डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट इफेक्टिवली हो सकेंगे। कैंसर एक बीमार है जो अरुणाचल में भी अभी काफ़ी बढ़ रहा है और इंडिया में भी। तो कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए मोदी सरकार ने जो कैंसर का मेडिसिन पर जो ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, उसको एग्जाम किया गया है। तो इसके वजह से कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अभी थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक खोला है, जिसमें जितने भी जो आउट पेशेंट्स है आयुष्मान भारत के जो बेनिफिट ले रहे उनका एक रजिस्टर्ड एक डेटाबेस बनेगा, और उनसे उनका जब काफ़ी जो मॉनिटरिंग होता रहेगा और उनको बेनिफिट मिलते रहेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिए हैं, खास करके 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड स्कीम रखा गया है इस सेक्टर में। अभी आप सबको पता होगा कि हमारा इंडिया में अभी साइंस स्पेस सेक्टर में अभी काफ़ी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी स्टार्टअप अभी आ गए हैं। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न और जो 1 बिलियन इन करोड़ $1 बिलियन वाला जो कंपनी है वो इंडिया में सबसे है। अभी इंडिया आई थिंक इज़ इन द 5th नंबर। तो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फंड लाइक दिस वेंचर कैपिटल फंड, लाइक जो अभी जैसे रखा है इसमें 1000 करोड़ का जो वेंचर, ये सब फंड के वजह से। तो इस फंड से काफ़ी हमारे स्टार्टअप को भी फ़ायदा मिलेंगे, और इंडिया में फिर से जो हमारा जो यूनिकॉर्न का जो संख्या है वो और बढ़ जाएंगे। सेमीकंडक्टर अभी यूनिट एक बड़ा सा एक सेटअप हो रहा है गुजरात में, उसके लिए भी अप्रूवल हो गया है। और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में अभी इंडिया वर्ल्ड में अभी काफ़ी लीड ले रहा है, और हम दुनिया में एक सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर में इंडिया होंगे। तो गुजरात का जो प्रोजेक्ट है उसमें पर डे 6 मिलियन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा। गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर पे भी काफ़ी डिसीजन लिया है। आप सबको तो पता ही है, जो हमारा बहुत पुराना जो कॉलोनियल पीरियड का जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, फिर आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब को रिप्लेस करके अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। फिर एक जो बहुत हमारा में यहाँ में जो इस युवाओं का जो एक जो कंसर्न था, ग्रेटेस्ट कंसर्न हुआ जो पेपर लीकेज का जो इशू था। तो हमारा जो इसमें हमने कहा था हमारा मैनिफेस्टो में कि अगर मोदी सरकार आएंगे तो फिर हम इस पे पेपर लीकेज पे भी हम एक कानून लाएंगे, लॉ लाएंगे। तो उसके तहत मोदी सरकार ने टू एड्रेस द पेपर लीक इशू, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस। तो ये एक बड़ा एक जो एक्ट है जो पेपर लीकेज जो इशू है इसको एड्रेस करेंगे, और ये युवाओं का जो डिमांड है और एप्रीहेंशन को इसको एड्रेस करेंगे। फिर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पे काफ़ी बड़ा डिसीजन हुआ है। और आप सबको पता है अभी वेदर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एरेटिक वेदर पैटर्न हो गया, और हमारा पहाड़ी इलाका अरुणाचल प्रदेश जैसे में और हिमालय एरिया में जो ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट का जो रिस्क है वो काफ़ी रहता है। तो ये सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए 6,350 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। और इस फंड से जितने भी हमारा जहाँ में जो रिस्क है और उसका रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, और मिटिगेशन और एडेप्टेशन का जो भी जो इश्यूज है उस पर काम करेंगे। लद्दाख जो नया जो यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट हुआ है उसमें भी पब्लिक के डिमांड के वजह से 5 नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया है। वो है झंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड छंगतांग डिस्ट्रिक्ट।
टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके वजह से क्या होगा, अभी जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएंगे। जून 25 जो इमरजेंसी 1977 जो डिक्लेयर होता है, जो इमरजेंसी का जो एनिवर्सरी है उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला हुआ है। अभी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड बिकॉज ऑफ इमिशन इश्यूज, आप सबको पता है एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हमारा एनर्जी डिमांड भी बढ़ रहा है। लेकिन हमारा देश का और मोदी जी का संकल्प ये है कि हमारा जो एनर्जी जो सोर्स है क्लीन एनर्जी सोर्स से आना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से आना है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट एंटिटीज एंड सेंट्रल सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,100 करोड़ रुपीज़ का अप्रूवल हुआ है। इसके अंदर जितने भी यहाँ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जो भी यहाँ में पोटेंशियल है उस पर स्टडी होंगे और फिर उसको टैप किया जाएंगे, उस पर इनिशिएटिव जो हमारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश, इसको हार्नेस करने का इस पर स्टेप लिया जाएंगे। फिर एक बड़ा जो अप्रूवल जो मोदी सरकार ने जो किया है, डिसीजन जो लिया है, वो अप्रूवल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 12,400 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी कि 12,400 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग का अप्रूवल हुआ है। इसके तहत जो भी हमारा यहाँ में शॉर्टफॉल होंगे, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश स्टेट में जहाँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल का काफ़ी यहाँ में पोटेंशियल है, इस फंड से काफ़ी लाभ मिलेगा। फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का डिसीजन लिया गया है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन क्रेडिट कार्ड फॉर PSUs फॉर ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन करना है, यानी कि PSU जितना भी यहाँ में हमारे जो स्पेशल एनर्जी सेक्टर में जो काम करने उनको ट्री प्लांटेशन करना है, एनवायरमेंटल के ऊपर काम करना है, यानी कि जितना इमिशन होता है उसका ऑफसेट हो जाए। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी पे भी काफ़ी डिसीजंस लिया है इस बार। आप सबको पता है अभी रशिया एंड इसका यूक्रेन का वार चल रहा है, फिर भी हमारा मोदी जी ही ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो यूक्रेन को अभी हाल ही में विजिट किया है। वो फिर वहाँ जाके यूक्रेन के प्रधानमंत्री वहाँ से प्रेसिडेंट से मिले हैं, फिर रशिया के प्रधानमंत्री से भी प्रेसिडेंट से भी मिले हैं। फिर मोदी जी फर्स्ट जो प्रधानमंत्री जो सिंगापुर और ब्रुनेई गए हैं। 41 ईयर्स में मोदी जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रिया में गए, 45 ईयर्स में पोलैंड में गए हैं। इसके बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव इंडिया का जो हमारा जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है और डिप्लोमेटिक हमारा जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी बढ़ गया है। और इंडिया अभी फर्स्ट टाइम इंडिया यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग भी होस्ट किया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छा डिसीजंस लिए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है अरुणाचल प्रदेश जैसा जो डिज़ास्टर फ्रंट जो स्टेट है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12,554 करोड़ has been approved for states for urban flood management, fighting services, glacial lake outbursts, flood mitigation and other disaster mitigation efforts। तो ये जो फंड है जो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है अरुणाचल फ्लड फोन भी है और यहाँ में जिसको ग्लोब फ्लड जो बोलते हैं उसका भी यहाँ में काफ़ी संभावना रहते हैं। फिर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिससे जो इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होगा, रिस्पॉन्स का जो टाइमिंग हो उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा और इफ़ेक्टिव होगा। इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा डिसीजंस लिए गए हैं। अब तक 35 इयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पीस एग्रीमेंट हुआ है आपका त्रिपुरा में NLFT के साथ और ATTF के साथ। ये त्रिपुरा के आर्म्स स्ट्रगल के कैडर्स थे, उनके साथ एज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ में समझौता हुआ है। फिर 328 आर्म कैडर्स ने वायलेंस छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गया है।
CyberDOS mobile app, in the next 5 years 5000 साइबर कमांडोज को भी ट्रेन किया गया है। साइबर कमांडोज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये साइबर कमांडोज हमारा जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसको काउंटर करने में काम करेंगे, और इससे जितने भी साइबर रिलेटेड क्राइम होते हैं, पर्टिकुलरली जो फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, उसको ये एड्रेस करेंगे। Collaboration with banks and financial intermediaries as Advanced Cyber Fraud Mitigation Center has been established at 14C। बैंक्स के साथ भी मिलकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी मिलकर एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोग जानते ही हैं काफ़ी साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम चल रहा है। तो ये था आपका ओवरऑल जो 100 ईयर्स के अंतर्गत, विद इन 100 ईयर्स मोदी सरकार ने जो डिसीजंस एंड इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुल मिलाकर ये 15 लाख करोड़ का है।